ओके, तो फर्स्टली आई विल एंटर इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में बेटा मैं एंटर करूंगा, और फर्स्ट कॉलम में एंटर करने पर मैं क्या करूंगा, उसके डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाऊंगा बेटा। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है A11, इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए आप बेटा नीचे के जो दोनों एलिमेंट हैं आप इनकी हेल्प ले सकते हो। जैसे अगर मैं A11 में A21 ऐड कर दूं तो 1 बन जाएगा। तो मेरा पहला ऑपरेशन रहेगा बेटा रो 1 पर रो 1 प्लस रो 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं बेटा, जब मैं फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड करूंगा तो दिस इज 2 माइनस 1, इट बिकम्स 1। इसमें ऐड किया बेटा 0, इसमें ऐड किया बेटा 1। बाकी दोनों रोज एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं करना है बेटा, क्योंकि हमने फर्स्ट रो पर ऑपरेशन अप्लाई किया है। जो ऑपरेशन बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई किया हमने, सेम हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पर। रो 1 में रो 2 को ऐड करेंगे, दिस इज 1 1 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। तो हमारे फर्स्ट कॉलम का डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया। अब इस डायगोनल एलिमेंट की हेल्प लेनी है, बाकी जो दो एलिमेंट हैं फर्स्ट कॉलम में इनको 0 बनाना। दो ऑपरेशंस लगेंगे बेटा, R2 R2 में ऐड करेंगे R1। सेकंड ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो फर्स्ट कॉलम बेटा हमारा तैयार होगा। तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे बेटा बिना किसी चेंज के। दोनों साइड पर आप सेम पहले फर्स्ट रो को लिख सकते हो, क्योंकि हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं बेटा सेकंड रो पे और थर्ड रो पे, तो पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड किया, इट इज 0। इसको ऐड करेंगे, इट इज माइनस 1। इसको ऐड किया, इट इज 5। फर्स्ट रो का 3 टाइम करके घटाएंगे तो 0। फर्स्ट रो का 3 टाइम करके घटाएंगे तो 0। फर्स्ट रो का 3 टाइम करके घटाएंगे तो माइनस 1। यहाँ पर बेटा सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड करना है, तो दिस इज 1, इट विल बिकम 2 0। फर्स्ट रो का 3 टाइम्स करके घटाना है तो -3, दिस इज -3, दिस इज 1। तो हमारा फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। फर्स्ट कॉलम तैयार होने के बाद बेटा सेकंड कॉलम के अंदर आते हैं। सेकंड कॉलम के अंदर बेटा या तो ध्यान दो, इधर ये नीचे वाला जो एलिमेंट है इसकी हेल्प ले सकते हो इसको 1 बनाने में, या फिर आप अगर ये हेल्प ना करे तो उस केस में आप इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 1 बना सकते हो। या तो आप इस एलिमेंट की हेल्प ले सकते हो, R3 की हेल्प ले सकते हो इसको 1 बनाने के लिए। अगर ये हेल्प ना कर पाए तो उस केस में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये 0 है, ये इसको 1 बनाने में हेल्प नहीं करेगा, तो डायरेक्टली मुझे सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा -1 से। तो नाउ आई एम एंटरिंग टू द सेकंड कॉलम, R2 -1 इंटू R2। तो फर्स्ट रो में बेटा मुझे कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड रो में सिर्फ मुझे साइन बदलने हैं बेटा। थर्ड रो में बेटा देयर इज नो चेंज, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ लगा है सेकंड रो पर। फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज। सेकंड रो के साइन चेंज करने हैं, -1 -2, दिस इज 0,
इंटू ए। तो बेटा सेकंड कॉलम का डायगोनल एलिमेंट हमारा तैयार हो गया। दोनों नॉन डायगोनल को 0 बनाना था, ये पहले से बने हुए हैं, तो देयर इज नो इफेक्ट। अब आएंगे थर्ड कॉलम के अंदर। थर्ड कॉलम का ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का यूज़ करना है। आप बाकी दो रो की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इनकी हेल्प लोगे तो ये जो 0 बने हुए हैं ये एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर हमेशा सिर्फ डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करना होता है। तो ये बेटा ध्यान देना है आपको। ओके बेटा, फर्स्ट रो में मैं चेंज कर रहा हूँ। दिस इज 1 1 0 था। राइट बेटा, नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द कॉलम नंबर 3। कॉलम 3 के डायगोनल एलिमेंट पे आऊंगा बेटा मैं। R3 -1 इंटू R3। बेटा पहले दो रोज में आपको कोई चेंज नहीं करना। 0 1 -5, दिस इज 0 0 1। पहली दो रोज बेटा एज इट इज 1 1 0 -1 -2 0 3 3 -1। थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई, तो मेरा डायगोनल एलिमेंट बेटा 1 बन गया। अब मुझे इस डायगोनल एलिमेंट की हेल्प लेनी है और ऊपर के ये जो दो एलिमेंट हैं बेटा इनको 0 बनाना है। तो इनको 0 बनाने के लिए बेटा ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा बेटा R1 पे, R1 -R3। दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करूंगा R2 पर, R2 + 5 टाइम्स ऑफ R3। तो इसका यूज करते हैं बेटा। एक तो फर्स्ट रो पे चेंज आएगा और एक सेकंड रो पे। R1 में से बेटा R3 को घटाना है, तो इट विल बिकम 1 0 0। R2 में से बेटा 5 टाइम्स करके ऐड करना है, दिस इज 0। इसका 5 टाइम्स करके ऐड करेंगे तो 1, 5 टाइम्स करके ऐड करेंगे तो 0, दिस इज 0 0 1। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गई। राइट हैंड साइड पर आएंगे बेटा। हमने R1 में से R3 को घटाना है बेटा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2, 1 में से 3 को घटाया तो -2, 0 में से -1 को घटाया तो +1। इसका 5 टाइम करके बेटा और ऐड करना है। 15 ऐड करेंगे इसके अंदर तो बनेगा 14, 15 ऐड करेंगे इसके अंदर तो बनेगा 13। 5 टाइम करेंगे तो -5 ऐड करेंगे तो दिस इज -5। दोबारा देख लो, R3 का 5 टाइम्स करके ऐड करना है तो 15 -1 14, 15 -2 13 -5, तो दिस इज 3 3 -1। तो बेटा जब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी बेटा इनवर्स की। अगर आप बेटा अपना आंसर वेरीफाई करके देखना चाहते हो तो आंसर वेरीफाई करने का तरीका होता है बेटा, आपका जो आंसर निकला है वो ठीक है या नहीं। आप ए को और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो। ये ए इनवर्स है और ये मैट्रिक्स ए है। वेरिफिकेशन क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता। अगर आपने कभी अपना आंसर चेक करके देखना है कि मैंने जो आंसर निकाला है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो ये वेरिफिकेशन बेटा उसका पार्ट है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर।
14, 13, -5, 3, 3 -1। दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो इट विल बिकम दैट इज 0। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 0। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम इट इज़ 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम इट इज़ 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट इज़ 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम it is 0. Third row third column it is 1. तो बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो इनवर्स निकला है इट इज़ करेक्ट। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती तो किस एलिमेंट में इफेक्ट आ रहा है, तो आपको ये भी मिस्टेक पता लग जाएगी कि आपने मिस्टेक की कहाँ पर है। जैसे सपोज ये वाला मेरा एलिमेंट 0 नहीं आ रहा, तो ये एलिमेंट बन कैसे रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ। तो यानी कि थर्ड कॉलम में कोई गड़बड़ है, यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। इसको दोबारा से वेरीफाई कर लो कि इनके एलिमेंट्स में कहाँ पर मिस्टेक की है, तो आपको अपनी मिस्टेक भी मिल जाएगी बेटा। किसी भी एलिमेंट में गड़बड़ आएगी तो ए तो ठीक है ही, तो ए इनवर्स में कमी है। ए इनवर्स में कहाँ कमी है, फर्स्ट कॉलम के अंदर कमी है, सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, वो आपको अपनी बेटा मिस्टेक चेकआउट हो जाएगी। तो मिस्टेक चेक करने का प्रोसेस है वेरिफिकेशन। तो दिस इज फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके इनवर्स फाइंड आउट करना। तो 6 मार्क्स इसकी लेंथ रहती है। क्वेश्चन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि पहले सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में एंटर करना है। फर्स्ट कॉलम के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर दोनों नॉन डायगोनल को बनाना है 0। फिर एंटर करना है सेकंड कॉलम के अंदर। सबसे पहले सेकंड कॉलम के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है। इसको 1 बनाने में मदद करता है या तो ये थर्ड रो हमारी। अगर ये मदद नहीं कर पाए तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न यूज़ करनी है। फिर बाकी दोनों को 0 बनाना है। इसके बाद एंटर करेंगे थर्ड कॉलम के अंदर। थर्ड कॉलम में पहले डायगोनल एलिमेंट को बनाना है बेटा 1। डायगोनल एलिमेंट 1 बनाने के लिए आपको हमेशा डिवीज़न का ही यूज़ करना पड़ेगा, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन, तभी ये 1 बनेगा। इसको 1 बनाने के बाद आप इन दोनों को 0 बनाओगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में अप्लाई करते जाओगे तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा इनवर्स। फिर आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब जो आपने इनवर्स निकाला है इट इज़ करेक्ट। अगर किसी एलिमेंट में दिक्कत आए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट से मैच ना करे, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम को चेक कर लो। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलम में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय मिस्टेक मिलेगी। आप उस मिस्टेक को बेटा चेक कर लो। तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके बेटा इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस एनीवन बेटा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? Determinant is a number which can be associated with a square matrix. डिटर्मिनेंट बेटा एक नंबर होता है, उस नंबर को स्क्वायर मैट्रिक्स से बेटा एसोसिएट किया जा सकता है ओनली विद स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट सिर्फ निकलता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए।
let A is a square matrix, then A लिखकर बेटा दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, तो इट इज रीज एज डिटर्मिनेंट A, या सिंपल बेटा एक ट्राइंगल की शेप में सिंबल बना देते हैं, इट इज रिटर्न डिटर्मिनेंट। तो या तो आप वर्टिकल लाइन लगा दो ए पर, डिटर्मिनेंट ए को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर एक ये ट्राइंगल का सिंबल बना दिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग डिटर्मिनेंट। दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट इज डिनोटेड determinant of A. तो ये बेटा डिटर्मिनेंट को A को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ A लिख सकते हो चाहो तो, डिटर्मिनेंट ऑफ A, या सिंपल अकेला भी लिख सकते हो इस सिंबल को। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट may be positive or negative और जीरो। जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का बेटा डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो भी आ सकती है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, देन A is called यस बेटा, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? यस एनीवन? नल मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है बेटा? नल मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बेटा जीरो आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2 into 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं बेटा। मैट्रिक्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं बेटा, जब हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो डिटर्मिनेंट में बेटा वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालते समय 2 into 2 ऑर्डर में बेटा डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A11 और A22, इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। दिस इज 1 into 3। तो 2 into 2 ऑर्डर में बेटा डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 into 4 becomes बेटा 8, 1 into 3 it is 3. So the value of determinant A, it becomes 5. So this is the process to find the determinant of a matrix having 2 into 2 order. 2 into 2 order मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बेटा ये प्रोसेस रहेगा। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं बेटा 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स की। सपोज हमें एक
3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स गिवन है। इसका डिटर्मिनेंट बेटा फाइंड आउट करना है। तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट फाइंड करने में बेटा हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड तो है बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का यूज करके इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है और इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंड बाय R1, फर्स्ट रो का यूज करेंगे बेटा हम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे बेटा 2। इसके बाद बेटा रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, बाकी जो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा बेटा इसको लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट लेंगे बेटा फर्स्ट रो का 1, इसका रो नंबर है बेटा 1, कॉलम नंबर है 2। तो अगर रो नंबर और कॉलम नंबर का सम अगर ओड बनता है तो एलिमेंट के आगे बेटा माइनस का साइन लगाया जाता है। इसका रो नंबर 1 था, कॉलम नंबर 1, तो 1 + 1 2 इवन था, तो एज इट इज। अगर रो नंबर 1 कॉलम 2 ओड बन रहा है सम, तो आगे माइनस लगाते हैं बेटा। अब इसकी रो कैंसिल करेंगे, इसका कॉलम कैंसिल करेंगे बेटा, जो बचेगा इसको 2x2 ऑर्डर में लिखेंगे 4 7 1 4। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लेंगे 5, इसका रो नंबर है 1, कॉलम नंबर है 3, तो 1 + 3 बन रहा है 4, तो एलिमेंट एज इट इज। बेटा इसके रो को कैंसिल करेंगे, इसके कॉलम को कैंसिल करेंगे, बाकी जो 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनेगा उसको लिखेंगे। अब इस 2x2 ऑर्डर को खोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। 2 × 4 8, 2 × 7 14 -14 -1, 4 × 4 16, 1 × 7 that is -7, 5 4 × 2 8, 1 × 2 that is -2। सिंप्लीफाई किया, 2 × -6 -1 × 9, 5 × 6 -12 -9 + 30, this is -21 + 30, it is 9। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई बेटा 9। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा इसी क्वेश्चन का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं बाय यूजिंग सेकंड मेथड विच इज नोन एज सारस मेथड। बेटा सारस मेथड में हम क्या करते हैं, 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। 2 1 5, दिस इज 4 2 7 एंड 1 2 4। बेटा इसके फर्स्ट कॉलम को दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 2 4 1। इसके सेकंड कॉलम को दोबारा रिपीट करते हैं, 1 2 2। अब बेटा एलिमेंट्स को डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 4, 4 × 4 16, 1 × 7 × 1 that is 7, 5 × 4 20 × 2 40। फिर बेटा नीचे से ऊपर तरफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं डायगोनली, जो भी प्रोडक्ट आएगा बेटा उसका साइन चेंज करेंगे। जैसे 1 × 2 × 5 10 आ रहा है तो -10, 2 × 7 × 2 14 × 2 28 तो -28, 4 × 4 × 1 16 आ रहा है सो -16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, प्लस का हो गया 63
माइनस का इट इज 54, तो आंसर विल बी 9। तो हम देख सकते हैं, हम मेथड कोई भी अप्लाई करें बेटा तो जो रिजल्ट है डिटर्मिनेंट का वो सेम आ रहा है, चाहे आप एक्सपेंडिंग बाय एनी रो और एनी कॉलम का यूज करो या फिर आप सारस मेथड का यूज करो, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बेटा वो सेम आ रही है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट of 3 into 3 order।